इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फहराया तिरंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। केशवनगर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, हाथों में तिरंगा, जुबां पर देशभक्ति के नारे, भारत माता की जय से गूंजा केशवनगर। युवाओं को आजादी के संघर्ष से जोड़ने का दिया गया संदेश। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण पर सियासी बवाल तेज। गंगाजल में रैली स्थल धोने का कांग्रेस का आरोप। रामनगर में कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। हंडिया में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोगों ने लिया तिरंगा यात्रा में हिस्सा। देशभक्ति के नारों से गूंजा पूरा हंडिया। 5 किलोमीटर लंबी रही तिरंगा यात्रा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में तिरंगा फहराया। सीएम योगी ने कहा कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, असमानता और पिछड़ेपन से मुक्ति भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद देश को आजादी मिली। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, या भारत माता की उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। ये सच है कि अंतर विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर सामूहिक रूप से देश की स्वाधीनता के लिए किए गए प्रयास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, हर गांव, हर जनपद, हर प्रांत में इस स्वाधीनता की यह लौ जलती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि सुशासन
और जनसेवा को सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसे डिजिटल पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम सीएम समृद्धि योजना द्वारा 20,000 युवाओं, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार देने के लिए भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शासन के प्रत्येक अंग में नवाचार, सुशासन और जनसेवा की अवधारणा को सशक्त करने का कार्य भी कर रही है। हम चाहते हैं प्रदेश के किसी भी नागरिक को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए हम सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आज अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप आदि के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ जनता की भलाई के लिए कार्य करना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान द्वारा शासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। इस अभियान के 2 चरणों में, पहले और दूसरे चरण में 6.5 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान हमने खोजने का प्रयास किया है। शीघ्र ही इस अभियान का 3रा चरण भी प्रारंभ किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति केवल प्राकृतिक संसाधन। हरिद्वार के सिडकुल वार्ड नंबर 13 स्थित केशव नगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जहां तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने खास उत्साह देखने को मिला। जहां नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर हर वर्ष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है। वहीं वार्ड नंबर 13 के सभासद दीपक नौटियाल ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य युवा पीढ़ी को आजादी के संघर्ष और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से परिचित कराना था। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने केशव नगर की जनता को, माता शक्ति को, बच्चों ने, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम तिरंगा यात्रा निकाली। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों क्षेत्र जो है मेरे वार्ड 13 में आते हैं और कल हमारे नवोदय नगर में भव्य कार्यक्रम हुआ था। और पुनः मेरा सौभाग्य कि आज केशव नगर की इस प्यारी जनता, जिन्होंने मुझे भी बहुत सम्मान से यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। धन्यवाद। हमारा स्वतंत्रता दिवस कल है और हमारा पूरा जो केशव नगर मंडल, शिवालिक नगर मंडल, पूरा क्षेत्र, पूरा राज्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भव्य तिरंगा यात्राएं जगह जगह निकल रही हैं। और ये तिरंगा यात्रा ये संदेश देती हैं कि जिस आन बान शान का जो हमारा ये प्रतीक तिरंगा है, हमारी आज़ादी है, वो बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिली है और इस कुर्बानी को बहुत सहेज के रखना है, संभल के रखना है। मोदी जी निरंतर देश को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका संकल्प है 2047 15 अगस्त तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और वो सब काम करने जिससे देश मजबूत हो, हमारा सरकार मजबूत हो, मोदी जी और धामी जी के कंधे मजबूत हो। धन्यवाद। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद रैली स्थल को कथित तौर पर गंगा जल से शुद्ध किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां कांग्रेस ने इसे दलित समाज और खड़गे का अपमान बताते हुए विरोध जताया। शुक्रवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के मुताबिक 8 अगस्त को खड़गे के हल्द्वानी दौरे के बाद रैली स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यज्ञ हवन किया और कथित तौर पर गंगा जल से स्थल को धोया। देखिए, जो 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हल्द्वानी में एक कांग्रेस पार्टी द्वारा एक भव्य प्रोग्राम किया गया था, कार्यक्रम किया गया था, उसके पश्चात जो भाजपाइयों ने एक शर्मनाक कृत्य वहाँ पर शुद्धिकरण उस फील्ड को, उस मंच को जो किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये दलित समाज का एक अपमान है कि हमारा रहने वाला, हम सर्वधर्म समभाव को लेके चलने वाली पार्टी है और हिंदुस्तान में इस तरीके का व्यभिचार करना बहुत ही एक घोर निंदनीय है। हम उसकी जो है भर्त्सना करते हैं यहाँ पर। इसलिए हमने आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उसमें उनके साथ यहाँ पर हमने इस बात को जताया है कि अगर हमारे देश में ऐसा ही दुष्प्रचार होते रहेगा, ऐसी ही बातें होती रहेंगी, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक बिल्कुल उनका विरोध करने के लिए तैयार रहेगी।
प्रयागराज की हंडिया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां क्षेत्र पंचायत हंडिया से निकली इस यात्रा में हजारों लोगों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और जुबान पर देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। दरअसल तिरंगा यात्रा का नेतृत्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र कुमार सिंह और DCF के प्रमुख चेयरमैन प्रेम कुमार सिंह उर्फ लल्ले ने किया, जहां करीब 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में लोगों का उत्साह देखते ही बना। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर देशभक्ति का माहौल रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। रामनगर में होटल के बाथरूम में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें, घटना रानीखेत रोड स्थित मानसी होटल की है, जहां करीब 40 वर्षीय वीरेंद्र अग्रवाल मृत मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र गुरुवार रात होटल में ठहरे थे। शुक्रवार सुबह होटल कर्मचारियों ने उन्हें बाथरूम में मृत अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर परिजनों को जानकारी दी। शव को संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक चंपावत के नागनाथ पोखरी के रहने वाले थे। 7:40 पर पुलिस द्वारा एक बॉडी लाई गई है यहाँ पर, जो कि ब्रॉड डेड थी, मृतक अवस्था में थी, और जिसका नाम जो जैसे कि ज्ञात हुआ है कि किसी होटल में वो ठहरे हुए थे और चमोली के निवासी हैं, बाग पोखरी के। 7:40 पर सुबह उनकी डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई है। अभी चूँकि परिजन नहीं आए हैं और ये नियम है कि परिजन के आने के बाद ही पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जाती है। तत्पश्चात उनका पंचनामा किया जाएगा और उसके बाद ही मृत्यु का कारण पता चल पाएगा पोस्टमार्टम के पश्चात। हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप से जुड़े निर्माण कार्यों में नदी के पत्थरों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये पत्थर आए कहां से, इन्हें कौन लेकर आया और क्या इसके लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी? मामले को लेकर स्थानीय लोगों के बीच चर्चाएं तेज हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर पत्थर नदी से लाए गए तो इसके लिए अनुमति किसने दी? वहीं यह भी सवाल है कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री के स्रोत की जांच किस स्तर पर हुई है। अब देखना होगा कि पत्थरों के स्रोत और इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों पर जांच कब होती है और कौन जिम्मेदार जवाब देगा। रामनगर के खताड़िया स्थित स्लाटर हाउस से प्रतिबंधित गौमांस बरामदगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुतालिका पुलिस के मुताबिक आरोपी पर गौकशी के लिए गौवंश उपलब्ध कराने का आरोप है। मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दरअसल 5 अगस्त को पुलिस ने स्लाटर हाउस में चेकिंग के दौरान करीब 120 किलो प्रतिबंधित गौमांस और मांस काटने के औजार बरामद किए थे। मौके से आरोपी फरार हो गए थे। जांच के दौरान पुलिस के शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर 56 वर्षीय कयामुद्दीन को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं फरार अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जहां पिरुमदारा क्षेत्र के ग्राम बसई के पास झाड़ियों में 28 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान हरदोई निवासी आसिफ के रूप में हुई है। दरअसल गुरुवार देर शाम बसई गांव के पास झाड़ियों में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें, मृतक आसिफ रामनगर में ब्लॉक बनाने का काम करते थे। युवक की मौत को असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी लगभग 7:45 बजे 7:45 के अराउंड एक 108 से एक डेड बॉडी आई थी। जब मरीज यहाँ लाया गया तो देखा वो पूरा मृत अवस्था में था। मरीज का नाम आसिफ बताते हैं, जिसकी उम्र 28 साल है, जो कि पीरू मदारा से ये डेड बॉडी हमारे पास आई है। हमने बॉडी का ECG करा है। ECG दौरान हमें फ्लैट लाइन मिली, जिससे पूरा का पूरा मरीज को देखा गया। तो उसके और सिम्टम जो मिले वो भी मृत अवस्था वाले मिले। इसके दौरान हमने मरीज को मृत घोषित किया है और उसके पेपर बना दिए गए। जी, पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस भी मौके पर अभी यहाँ पर आ गई है और बॉडी को पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर कथित अश्लील वीडियो पोस्ट किए जाने के मामले में कार्रवाई न होने पर एक महिला ने नाराजगी जताई है। महिला का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं कार्रवाई में देरी को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद पुलिस मामले में कब तक कार्रवाई करती है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आंचल है। कोर्ट में पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? सर, ये वही है वीडियो वायरल वाला ही। इसमें सर मेरे को कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। वीडियो वायरल कैसा, कहां पर, क्या मामला? सर, ये पूर्व प्रधान है भगवान सिंह, जो कि शाहपुर शीतला खेड़ा का रहने वाला है, और इसका और मेरा 3-4 साल अफेयर भी रहा है। लेकिन बीच में इसमें क्या हुआ कि 1-1.5 साल पहले सब खत्म हो गया था, सब समाप्त हो गया था। तो इसने क्या काम किया कि मेरे साथ में मतलब टच में रहने के लिए इसने यही बोला कि बातचीत कर ले,
बात कर ले, मतलब ऐसे ही बोलता था मेरे को ये। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो इसलिए मैं आगे बात नहीं कर सकती। आपकी तो शादी हो रखी थी, फिर कैसे प्रधान बीच में आए? बस सर ऐसे ही आगे, मतलब मैं जब अपने ससुराल से घर पे आ गई थी ना, तो जब मैं अपने घर पे आ गई थी तो बस ऐसे ही मतलब हमारे दोनों की मतलब बातचीत हो गई। आपकी राजी से तो बातचीत हुई होगी? जी हुई राजी से ही, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जबरदस्ती करी है, मतलब हुई दोनों की राजी से ही। लेकिन बात तो देखो मैं सबकी मानती हूँ कि बात तो देखो सभी करते हैं, कौन नहीं है, किसका अफेयर नहीं है, बहुत हैं ऐसे लोग जिनके अफेयर भी होते हैं। बच्चे हैं जो पहली शादी हुई थी उससे? नहीं 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 सर, नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। अच्छा जी सर। तो सर उसमें मैंने जब इनको ये बोला कि तुम्हारा मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास तेरी कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं वायरल कर दूंगा। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को मैंने सीरियसली नहीं लिया कि नहीं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रधान है और ऐसी बचकानी हरकत नहीं कर सकता ये। चलो उसने मेरी वीडियो बनाई या जो कुछ भी किया, कि मुझे मतलब विश्वास था, मैंने विश्वास पे ही जो किया विश्वास पे ही किया। लेकिन बाद में 1-1.5 साल के बाद जब सब मैटर ख़त्म हो गया, अब इसने 19/7 को उसने मेरी वीडियो वायरल कर दी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।